हेलो दोस्तों, मैं काजल कुमारी आप सभी का शांति कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ लेक्चर देखेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है। ओके, यहाँ हम लोगों को विक्रय मूल्य फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेंगे। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस विल बी द सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। ओके, चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे विक्रय मूल्य बराबर एक्स। ओके, हम लोग यहाँ लिख दिए विक्रय मूल्य बराबर एक्स। ओके, देन सीपी बराबर क्या दिया गया है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 20%। तो विक्रय मूल्य हम लोग मान लिए हैं एक्स। तो देखिए एक्स का 20% लिख दिए तो हम लोगों को यहाँ सीपी निकल गया x/5। ओके, देखिए देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ये तो हमें नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक्स मान चुके हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए मान लिए। ओके, तो देखिए सीपी हम लोगों को ऑलरेडी मान लिए हैं एक्स, और सॉरी एसपी हम लोग मान लिए हैं एक्स, और सीपी बराबर x/5। ओके, इंटू a/100 लिख दिए। ओके, ये एक्स आपस में कट हो जाएगा, और देखिए ए बराबर हम लोगों को 500% निकल गया। ओके, तो देन हम लोगों को एसपी सीपी का 500% होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The cost of bike is inclusive sales tax 8800 रुपीज़। ओके, इंक्लूसिव सेल्स टैक्स मतलब टैक्स को जोड़ के बाइक का दाम हो जाता है 8800 रुपया। देन इफ़ द रेट ऑफ द सेल्स टैक्स इज 10%, देन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि सेल्स टैक्स का अगर रेट 10% है तो देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बाइक। तो बाइक का कॉस्ट क्या होगा। ओके, चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए सीपी बराबर हम लोग लिख देंगे एसपी गुनी 100/100 प्लस टैक्स, जितना टैक्स दिया गया 10% 100 में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा, 11×8 = 88, और ये ज़ीरो आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे सीपी निकल गया 8000। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1000। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका दाम मार्केट में 1000 है। ओके, इट इज अवेलेबल एट 10% एंड 5% सक्सेसिव डिस्काउंट, जिस पे 10% का पहले और दूसरी बार 5% का दोनों साथ में छूट देता है। फॉर हाउ मच इट विल बी कस्टमर बाय इट। तो यहाँ पे दिया गया ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सीपी बराबर हम लोग लिख दिए 1000 गुनी फर्स्ट में हम लोगों को मिला है 10% का डिस्काउंट। तो देखिए 100 में से हम लोग 10% घटा देंगे तो हम लोगों को 90% रेस्ट बच जाएगा। तो हम लोग 90% का यहाँ दाम निकाल लेंगे जो हम लोगों को क्वेश्चन में मांग रहा है। तो देखिए फर्स्ट में 90/100 लिख दिए हैं, और सेकेंड वाले में हम लोगों को 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में से 5% माइनस कर देंगे तो 95% हम लोगों को रेस्ट बच गया। ओके, तो देखिए ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को सीपी निकल गया है 684 रुपया। कस्टमर इसे 684 रुपया में खरीदेगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500। एक वस्तु का अंकित मूल्य हम लोगों को दे दिया गया 500 रुपया। ओके, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10% आर गिवन ऑन इट। तो इस वस्तु पे हमें 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, एक बार 10% का और दूसरे बार भी 10% का ही। if in place of these two successive discount the seller gives a discount of 20%। देखिए, अगर दो जगह हम लोगों को डिस्काउंट दिया गया 10% का और 10% का, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर एक ही जगह सिंगल डिस्काउंट अगर दे दिया जाए 20% का, देन हाउ मच प्रॉफिट और लॉस विल ही मेक। तो हम लोगों को कितना रुपया का लाभ अथवा हानि होगा। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोग एसपी निकाल लिए हैं। एसपी बराबर 500 पे हम लोगों को 2 बार डिस्काउंट दिया गया, 10% का और 10% का। तो देखिए यहाँ 90/100 90/100 हो गया। ओके, तो देखिए हम लोगों को एसपी निकल गया है 405 रुपया। ओके, तो देन हम लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर 500 रुपया पे अगर सिंगल डिस्काउंट ही दिया जाए 20% का, तो हमें कितना रुपया का प्रॉफिट होगा। ओके, सिंगल डिस्काउंट देंगे 20% का, तो देखिए हम लोगों को एसपी निकल गया है 400 रुपया। ओके, तो देन हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ कितना हो जाएगा, 5 रुपया का हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डॉट या क्यूरीज नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The marked price of a shirt and pants are in the ratio 1:2। देखिए, शर्ट और पैंट का अंकित मूल्य हम लोगों को 1:2 के रेशियो में दे दिया गया है। ओके, द शॉपकीपर अलाउज 40% ऑफ ऑन शर्ट एंड 30% डिस्काउंट ऑन शर्ट एंड पैंट्स टुगेदर। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को 40% का डिस्काउंट शर्ट पे ओनली ऑन दिया है, जबकि लास्ट में हम लोगों को 30% का डिस्काउंट शर्ट और पैंट्स दोनों पे दिया गया है। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन द पैंट्स। मतलब पैंट पे हम लोगों को कितना रुपया का डिस्काउंट दिया गया। शर्ट और पैंट का रेशियो लिख दिए 1:2। ओके, तो देखिए 100:200 हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, दोनों तरफ 100 से हम लोग गुना कर दिए। ओके, तो देन हम लोगों को शर्ट का वैल्यू आ गया है 60 रुपीज़। ओके, कैसे आया ये 60 रुपीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल शर्ट का रेशियो हम लोगों को दे दिया गया 100%, और फर्स्ट ऑफ ऑल शर्ट पे हम लोगों को 40% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 40% हम लोग माइनस कर देंगे, तो देखिए हम लोगों को 60% आ जाएगा, जो रियल वैल्यू शर्ट का हम लोगों को आ जाएगा। ओके, तो देखिए 60% हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ये 100 कट हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों को शर्ट का वैल्यू आ गया है 60। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शर्ट और पैंट पे दोनों मिलाकर डिस्काउंट हम लोगों को दिया गया है 30% का। ओके, तो देखिए शर्ट और पैंट के अंकित मूल्य को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ शर्ट प्लस पैंट पे हम लोगों को 30% का डिस्काउंट दिया गया। ओके, तो देखिए 100 में से 30% हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे 70% रेस्ट बच गया। ओके, तो देखिए 70% हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, तो देखिए हम लोगों को शर्ट प्लस पैंट का वैल्यू दोनों मिलाकर हम लोगों को 210 रुपया आ गया, जबकि यहाँ हम लोग सिंगल पैंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए शर्ट प्लस पैंट का 210 हो गया, और जबकि शर्ट का हम लोगों को निकल गया है 60 रुपया। ओके, तो देखिए पैंट का दाम हम लोगों को दे दिया गया है 150 रुपया निकल गया। ओके, और हम लोगों को रेशियो कितना दिया गया है 200 रुपया। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपया का। देखिए हम लोगों को रेस्ट निकल गया है 150 रुपया, जबकि ऑलरेडी हम लोगों को 200 रुपया दे दिया गया। ओके, तो देन हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल लेंगे, 50 गुनी 100 बटे कितना पे हम लोगों को डिस्काउंट मांग रहा है, पैंट पे, तो पैंट का हम लोगों को रेशियो निकल गया है 200। ओके,
तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिला है। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों के सारे डॉट क्लियर होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज RS 50 देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया हम लोगों को दे दिया गया है और डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन दिस। देखिए, तो पहला डिस्काउंट हम लोगों को 20% का मिला है। ओके, आफ्टर हिज सेकेंड डिस्काउंट हैज़ बीन गिवन, मतलब इसका दूसरा डिस्काउंट भी हम लोगों को गिवन है। ओके, ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ द पेन बिकम्स 35, जबकि दूसरा डिस्काउंट देने पे पेन का दाम 35 रुपया हो जाता। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट रेट, तो दूसरा डिस्काउंट रेट कितना होगा। ओके, तो देखिए दूसरा डिस्काउंट रेट हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग 100 में से डिस्काउंट रेट नहीं दिया गया तो x मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, तो 100 में से x माइनस कर देंगे। ओके, देखिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं 50 रुपया पे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को 20% का डिस्काउंट मिला है, सेकेंड डिस्काउंट हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग 100 माइनस x लिख देंगे, कुछ भी मान सकते। ओके, x के जगह पे आप लोग, तो देखिए 100 माइनस एक्स बच्चे 100 लिख दिए हैं। देन ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद हम लोगों का दाम पेन का या वो वस्तु का 35 रुपया हो गया। ओके, तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन आ गया 12.5% का डिस्काउंट मिला है दूसरे वाले पे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ट्रेडर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट में हम लोग 20% का डिस्काउंट दिए गए हैं और दूसरा 10% का डिस्काउंट दिया गया। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट गॉट RS 150 रुपीज, तब वो वस्तु का दाम 150 रुपया हो जाता है। देन व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ओके, चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो वस्तु का दाम हम लोगों को नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस वस्तु का दाम x मान लेंगे। ओके, देखिए हम लोग x यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट में हम लोगों को 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो देखिए 80/100 लिख देंगे। और देखिए सेकेंड में हम लोगों को दे दिया गया 10% का डिस्काउंट, तो देखिए 10% का डिस्काउंट दे दिया गया तो 90/100 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लिए, तो देखिए 208.33 रुपया हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस। ओके, उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज RS 200 रुपीज। देखिए हम लोगों को वस्तु का MRP दे दिया गया है 200 रुपया। ओके, देन द सेलिंग प्राइस इज 170 रुपीज। देखिए हम लोगों को SP भी दे दिया गया है 170 रुपया। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट, मतलब छूट की दर कितनी होगी। तो देखिए हम लोगों आपको एक फॉर्मूला बताए हुए थे, लिखा भी दिए हुए थे, MRP बराबर SP गुनी 100 बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। जितना रुपया का डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ 100 में से हम लोग माइनस कर लेंगे। ओके, देखिए MRP बराबर हम लोग लिख दिए SP इंटू 100 बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, तो देखिए हम लोगों को ये छूट निकालना है। ओके, तो देखिए SP इंटू 100 बट्टे MRP लिख दिए हैं। देखिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 170 इंटू 100/20, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 85 और डिस्काउंट बराबर हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 15% निकल गया। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच। ये हमारा 4th लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। सो बेस्ट ऑफ लक
एंड आप लोग मोर प्रैक्टिस करते रहिएगा. सो थैंक यू सो मच अगेन. ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.